हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड के बारे में। बाकी की और रेलवे शेयर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आईआरएफसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि आरबीएल के नंबर भी निकल कर आए हैं। आईआरएफसी के नंबर जो है पिछले कुछ समय पहले देखने को मिले ही थे, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो सिचुएशन जो है थोड़ी सी बदलती हुई दिखाई दे ही रही है। मार्केट की भी सिचुएशन आप देख रहे हो कि क्या आपको दिखाई दे रही है। मार्केट तो लगातार डाउन ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे की जो स्थिति है वो क्या हो सकती है उसके बारे में डेफिनेटली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो दो और शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें एक होगा बोनस वाला एंड एक होगा दोस्तों डिविडेंड वाला। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपके सामने रख दिया आईआरएफसी लिमिटेड का फ्रंट पेज एंड आप यहाँ पर देखो। यहाँ आप देख पा रहे हो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था। 121.65 पर एक काउंटर जो है आपको बंद होता हुआ दिखाई दिया है एंड लगभग 4% के आसपास की यहाँ पर आपको जो है गिरावट देखने को मिली थी। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन लगभग 4% के आसपास तो थी ही। लेकिन अगर आप इस काउंटर को देखोगे, वैसे तो पूरा का पूरा एक तरफ तो मार्केट समस्याओं में है और रेलवे के शेयर्स ये इनमें अलग ही आपको अलग अपनी अपनी समस्याएं दिखाई दे रही। तो रेलवे शेयर्स की भी हालचाल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब ही है, कोई बहुत अच्छा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि आगे ऐसा ही माहौल चलता रहेगा क्या, क्योंकि पिछले 6 महीनों में 31 से 32% एंड अगर इसमें आप देखो ना कि ऊपरी स्तर से तो लगभग 45% ये काउंटर जो है आपको डाउन रहता हुआ या होता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं समस्या वाली तो बात है। एंड अगर आप देखोगे तो सिर्फ इसका हालचाल ये नहीं है कि अगर आप दूसरे रेलवे शेयर्स या फिर दूसरे कोई भी शेयर्स देखो तो सबकी कंडीशन है। आरबीएल भी लगभग आधे के आसपास दिखाई दे रहा है। लेकिन आरबीएल के कल जो है Q3 के नंबर निकल कर आए दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब आपको जो है नंबर्स देखने को मिले। एंड जिस तरीके के नंबर आपको देखने को मिले ना आरबीएल के, उसने पूरा माहौल इस तरीके का कर दिया है। आप ये मान के चलिए, इस तरीके का माहौल जो है आपको देखने को मिला है कि उससे कहीं ना कहीं आरबीएल तो डाउन होगा ही। आरबीएल के तो चांसेस पूरे पूरे हैं ही कि कल जब मार्केट ओपन होगा, परसों, कल नहीं परसों जब मार्केट ओपन होगा तो आरबीएल के तो हालचाल बिगड़ेंगे। लेकिन उम्मीद ये है कि इसका इम्पैक्ट जो है बाकी के रेलवे शेयर्स पर भी चांसेस हैं पड़ता हुआ दिखाई दे। लेकिन बाकी के रेलवे शेयर्स पर अभी कोई कंफर्मेशन या फिर नहीं कही जा सकती। ठीक है, लेकिन टेंशन तो है डेफिनेटली। लेकिन अब बात आती है कि कुछ भी अच्छा भी है या फिर सबके सब चीज़ें खराब ही दिखाई दे रही हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आईआरएफसी में अगर आप देखोगे तो इसका जो डेटा निकल कर आ रहा है पिछले महीने का, वो डेफिनेटली अच्छा है। भले ही बाकी की चीज़ें आपको जो है ख़राब दिखाई दे रही हों, लेकिन आप ये मान के चल सकते हो कि पिछले महीने का डेटा है वो ज़रूर आपको थोड़ा सा रिलैक्सिंग दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस डेटा में आपको क्या दिखाई देगा कि ये देखो, कुछ फंड हैं जिन्होंने अच्छी खासी खरीदारी करी है। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ खरीदारी वाले फंड ही देखने को मिलेंगे, बिकवाली वाले भी आपको काफ़ी फंड देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बिकवाली वाले जो फंड हैं उनके कंपैरिजन में अगर हम खरीदारी वाले फंड देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। आप ये कह सकते हो कि बिकवाली वाले बहुत कम हैं, बहुत कम शेयर जो हैं इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बेचे गए हैं। एंड अगर आप खरीदारी की तरफ जाओगे तो खरीदारी वाले फंड जो हैं अच्छी खासी दिखाएंगे एंड अच्छी खासी क्वांटिटी में हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो शुरुआत में 3 फंड आपको जो खरीदारी की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये भले ही आपको थोड़े से कम खरीदारी निकल कर आई है, लेकिन अगर हम बिकवाली की तरफ भी जाएं तो कुछ फंड तो बिकवाली वाले भी हैं। जहाँ पर सबसे पहले आपको एचडीएफसी का ही फंड दिखाई देगा, जो कि 51% इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है। फिर आप देखो लगातार आपको एक तरफा जो है खरीदारी वाले फंड आपको देखने को मिलेंगे एंड इसमें बड़े बड़े नाम हैं। यूटीआई हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी ही है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, मिराई, डीएसपी, इस तरीके के आप कह सकते हो कई सारे ऐसे फंड आपको देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अच्छी खासी खरीदारी करी है। तो वो कह रहा है बेसिकली, मैं आपको बताऊं कि शुरुआत में जो लगातार कहा जा रहा था कि वैल्यूएशन के चक्कर में मार्केट में दिक्कतें हैं, वैल्यूएशन के चक्कर में रेलवे शेयर्स में भी दिक्कतें हैं, तो आज के समय पर अगर आप वैल्यूएशन ही देखने की कोशिश करोगे तो 24-25 के आसपास इतने ही पी मल्टीपल पर आपको मोस्ट ऑफ द रेलवे शेयर्स देखने को मिल जाएंगे।
तो अब वैल्यूशन वाला गेम तो अब है नहीं फिलहाल के समय पर। अगर आप वैल्यूशन की बात करो तो अब फिलहाल वैल्यूशन की तो कोई खास चिंता दिखाई दे नहीं रही। जो चिंता दिखाई दे रही है वो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मार्केट की, कि आखिरकार मार्केट जो है कितना डाउन होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, मार्केट किस तरीके से आपको जो है जाता हुआ नीचे देखने को मिलेगा। अगर मार्केट अभी भी नीचे जाता है यहाँ से इन केस, तो होगा क्या, तो फिर और मार्केट में मतलब और इन शेयर्स में कहीं ना कहीं समस्या ही आएगी। जब तक मार्केट सही नहीं होगा तब तक आप बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी भी शेयर से करके चल नहीं सकते। तो जब तक मार्केट सुधरेगा नहीं तब तक की दिक्कतें तो हैं, लेकिन मार्केट सुधरेगा तो हो सकता है इन इंस्टीट्यूशंस की खरीदारी की वजह से, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये इंस्टीट्यूशन जो हैं निचले स्तर पर ठीक ठाक शेयर्स को एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। ये भी होता क्योंकि इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग में आपको सिर्फ एक HDFC का एक फंड देखा है जिसने बेचा है। बाकी के अगर आप कोई भी फंड देखोगे, कोई भी स्कीम देखोगे, चाहे कोई भी AMC देखोगे, सभी जो हैं अच्छा खासा खरीदते हुए ही देखने को मिल रहे हैं बेसिकली। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हालचाल अभी तो चाहे जैसे भी हों, लेकिन आगे के लिए सिचुएशन जो है हो सकता है सही होती हुई देखने को मिले। और आप यहाँ पर नाम तो देख ही रहे हो, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल हो, चाहे SBI हो, चाहे HDFC हो, UTI, आदित्य बिरला, मतलब देश के जो टॉप फंड्स हैं या फिर टॉप AMCs हैं, सभी जो है इसमें खरीदारी करती हुई देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अगर आप नॉर्मल शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी जाकर देखोगे तो FIIs की होल्डिंग तो घटी ही है, वो तो सभी शेयर्स में घटी है, लेकिन DIs की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको IRFC में बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो ये एक डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट शेयर के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो, मैं 2 शेयर्स आपको बेसिकली दिखा रहा हूँ जिनमें आपको बोनस देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। एंड इन दोनों का नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हो। एक का है दोस्तों गुजरात टूलूम 5:1 का बोनस है। वहीं दूसरा अगर हम देखें तो आपको इसका जो है नाम देखने को मिल रहा है कोठारी प्रोडक्ट। और दोनों की अगर आप रिकॉर्ड डेट एक्स डेट देखोगे तो वो आपको सेम ही देखने को मिल रही है, जो कि है 18 फरवरी। ठीक है, तो ये आपको 2 शेयर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जैसा कि हमेशा कहता आया हूँ कि कभी भी शेयर्स को ये देखकर मत खरीदना कि उनमें बोनस आ रहा है, स्प्लिट आ रहा है। हमेशा उनके फंडामेंटल्स देखकर ही खरीदना, कोई भी शेयर हो जाए। ठीक, अब लास्ट में एक डिविडेंड वाला शेयर, ये देखो एक शेयर पर जो है 110 रुपये का डिविडेंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात आती है कौन सा शेयर है, तो ये नाम है दोस्तों प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर। हालांकि इसका प्राइस जो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम रिकॉर्ड डेट देखें तो 20 फरवरी जो है इसकी रिकॉर्ड डेट आपको नज़र आती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।